हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी लोगों के साथ केमिस्ट्री का चैप्टर इंट्रोडक्शन लेकर आया हूं। मैं बताऊंगा कि केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये सबों के बारे में मैं आप सभी लोगों के साथ चर्चा करने आया हूँ, बातचीत करने आया हूँ। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से आग्रह और अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और ये परिवार के बारे में बताइए। तो चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो केमिस्ट्री कौन सा चैप्टर सेशन को मैं बताने आया हूँ, केमिस्ट्री। इसको हिंदी में देखा जाता क्या होता है, रसायन विज्ञान, या इसे रसायन शास्त्र भी कहते हैं, ठीक है। इसे रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे रसायन विज्ञान के बुक में, यानी रसायन विज्ञान कहने का मतलब इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, जितने भी दवा दारू हैं, औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, या जो भी केमिकल्स है, ठीक है, वो सब क्या किसके अंतर्गत आते हैं, रसायन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो भी अणु है, छोटा छोटा कण, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, रसायन के अंतर्गत आते हैं, यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आते हैं। तो केमिस्ट्री में यानी हमारे सब्जेक्ट केमिस्ट्री में कुल चैप्टर 6 है, जिसमें मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा नंबर वाइज नंबर, ठीक है। तो केमिस्ट्री में कुल 6 चैप्टर, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा और छठा थोड़ा ज़्यादा निकल गया था क्या। तो पहला चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये कौन सा चैप्टर है, पहला। ये दूसरा कौन सा चैप्टर है, अम्ल भस्म और लवण। अम्ल भस्म या क्षार होगा, ठीक है, तो अम्ल क्षार और लवण भी दिखाई देगा। अम्ल भस्म और लवण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, साल्ट, और भस्म को क्या कहते हैं, और लवण को, ठीक है। और तीसरा में क्या होता है, तीसरा में क्या है, धातु और अधातु। धातु और अधातु, इसको क्या कहते हैं, मेटल, और इसको नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। चौथा में क्या होता है, कार्बनिक यौगिक या कार्बन की यौगिक, कार्बन की यौगिक तथा कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन तथा उसके यौगिक, ये चौथा चैप्टर है। पंचमा चैप्टर क्या है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कहने का मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस किया होगा। तत्व यानी जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल्स है, उसमें कितने सारे वैज्ञानिक हैं, कितने सारे अभियंता हैं, ठीक है, और वे क्या किए, एक अपना अपना विचार देकर गए, और अंत में कुछ ही वैज्ञानिक, यानी 2 से 3 ही वैज्ञानिक वो पीरियोडिक टेबल को सही कर पाए। तो उसमें क्या बताया गया,
तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी उसको क्या किस चीज में वर्गीकृत किया गया, आवर्त में। ठीक है। और छठा चैप्टर क्या है, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, उपयोग एवं प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन का उपयोग एवं प्रबंधन। जब हम किसी संसाधन को उपयोग करेंगे तो उसका प्रबंधन भी करेंगे ना जी, समझ गए ना। क्या करते हैं, उसको बचाव से रक्षा भी करते हैं। तो ये सब केमिस्ट्री का चैप्टर था। ठीक है, ये सब क्या है, केमिस्ट्री का चैप्टर। और ये जितना भी मैंने आपको चैप्टर बताया ये हमारे केमिस्ट्री बुक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में पढ़ेंगे, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, कितने तरह की अभिक्रिया होता है, और उसका समीकरण के बारे में जानेंगे। अम्ल, भस्म और लवण, यानी इसमें अम्ल के बारे में जानेंगे, इसमें भस्म और लवण के बारे में जानेंगे। धातु और अधातु, यानी कौन सा तत्व धातु है, कौन सा तत्व अधातु है, ये सब के बारे में जानेंगे। और कार्बन तथा उसके यौगिक, आपको पता है कि हमारे संसार में 99% कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो वही यौगिक के बारे में जानेंगे और कार्बन के बारे में जानेंगे। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी इसमें हम पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे। और ये प्राकृतिक संसाधन, ये तो लगता है कि जियोग्राफी का चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे दे दिया, फिर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर।